जी हाँ दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर कब और कैसे खींची गई देशों की सीमाओं की लकीरें, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कहा जा सकता है कि आज इंसानी सभ्यता अपने शिखर पर है, लेकिन आज भी जब सीमाओं पर विवाद होता है तो इसे युद्ध जैसे सबसे आदिम और हिंसक ढंग से निपटते हुए देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी रोमांचक है देशों की सीमाएं बनने की कहानी। व्यापार का भी योगदान रहा है सीमाओं के बनने बिगड़ने में। हर सदी में बदलता रहता है दुनिया में देशों का नक्शा। इन देशों की सीमाओं के बनने की कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी दुनिया में इंसानों के आने की कहानी। इंसान जब समाज के तौर पर यानी एक झुंड में रहने लगे तो उनके दूसरे जानवरों से अलग बनने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। इसी रहन सहन के दौरान इंसानों ने विभिन्न चीजों पर अधिकार जताना शुरू किया। इंसानों की जरूरतें और महत्वाकांक्षाएं व्यक्तिगत से सामाजिक होती गई। ज्ञान के ज्ञात स्रोतों के अनुसार आज इंसानी सभ्यता अपने शिखर पर है, लेकिन आज भी जब राष्ट्रीय सीमाओं की बात आती है तो इन मसलों को युद्ध जैसे सबसे आदिम और हिंसक तौर तरीकों से निपटते हुए देखा जा सकता है। हाल ही में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसा इसी का एक उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ बनती है देश की सीमाएं? किसी देश का निर्माण सबसे पहले इंसानी दिमाग में ही होता है। अपने देश भारत का ही उदाहरण ले तो ब्रिटिश शासन के अधीन हम एक साथ रहे, बाद में इसमें से भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। ब्रिटिश उपनिषेधवाद से आज़ादी मिलने के बाद 1947 में भारत का एक हिस्सा धर्म के आधार पर अलग होकर पाकिस्तान नामक देश बन गया। हालांकि इसके बाद भी 1971 में पाकिस्तान से टूटकर एक और अलग राष्ट्र बांग्लादेश बना। पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान में एक ही धर्म होने के बावजूद कुछ लोगों को सांस्कृतिक भिन्नताओं की वजह से अलग राष्ट्र बनाने का ख्याल आया। यानी कारण चाहे जो भी हो, राष्ट्रीय सीमाओं का सिद्धांत सबसे पहले इंसानी दिमाग में ही जन्म लेता है और फिर हकीकत बनता है। आज की बात करें तो इस समय दुनिया में 193 देश है जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे आए सीमाएं बनाने के विचार? इंसान आदिम काल में घूमते तरीके से जीवन यापन करते थे। जब से इंसान एक जगह पर रहने लगे, उन्होंने खेती और पशुपालन भी शुरू किया। इसके बाद ही विभिन्न जगहों पर सीमाएं बननी शुरू हुई। खेती योग्य भूमि, कबीलों, रिहायशी इलाकों आदि का निर्धारण सीमा बनाने से ही शुरू हुआ। इस तरह का जीवन जीते हुए समाज में अतिरिक्त उत्पादन हुआ, जरूरी चीजों को लेकर व्यापार शुरू हुआ। यहीं से इंसानी समाज में संपत्ति का विचार भी आया। इसके बाद संपत्ति पर अधिकार जताने की भावनाएं पैदा हुई। समय बीतने के साथ ही व्यापार को लेकर सीमाओं के विस्तार और पूर्ण निर्धारण को लेकर युद्ध भी लड़े गए। कम से कम 500 साल पुरानी है राष्ट्र की अवधारणा। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर मौसमी बसु कहती हैं कि 16वीं सदी में पूंजीवाद का आगमन माना जाता है। इसी के साथ ही आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा भी पैदा हुई। यानी दुनिया में देशों की आधुनिक सीमाएं करीब 500 साल पहले निर्धारित होनी शुरू हुई है। हालांकि इससे पहले भी राष्ट्रों की सीमाएं युद्ध के जरिए बदलती रही, लेकिन इसी समय में इनके निर्धारण में तेजी आई और यह अस्थायी चीज बन गई। अगर हम अलग अलग सदियों में दुनिया का नक्शा देखें तो यह हर बार बदलता गया है। इस प्रक्रिया के दौरान दुनिया भर में लोगों पर शासन करने का तरीका जरूर बदलता गया। जैसे पहले देशों पर राजा शासन करते थे और बाद में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारें शासन करने लगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।